बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 है और उसका थ्योरम नंबर 16.1.2 यानी चैप्टर 16 का सेकंड थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट को आपने केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम आर इक्वल अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। अब आपने इन स्टेटमेंट्स को केयरफुल रीड करना है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया था उसमें यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल इस तरीके से थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करना है और उसको समझना है, उसके जो की वर्ड्स हैं उसको समझना है। अब यहाँ पे हमारे पास की वर्ड क्या है? इक्वल बेसिस। तो अगर आप फर्स्ट थ्योरम में देखें उसमें हमारे पास क्या था कीवर्ड? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेम बेस से क्या मुराद है? बेस यहाँ पे अगर आप गौर करें एक ही बेस है। ठीक है, बेस एक है और पैरेललोग्राम्स ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड थ्योरम है 16.1.2, इसमें क्या है? पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। इसका मतलब बेस जो है यहाँ पे एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। अगर पैरेललोग्राम्स दो हैं तो बेसिस क्या होंगी? दो होंगी। अगर तीन है तो तीन होंगी। एंड हैविंग द सेम आर इक्वल अल्टीट्यूड, यानी उनकी जो हाइट है ये वाली वर्टिकल जो हाइट है ये वाली, ये उनकी दोनों की बराबर है। दो हैं या तीन जितनी भी हैं उनकी हाइट बराबर है। और बेसिस क्या है? इक्वल हैं, मतलब उनकी लेंथ क्या है? बराबर है। हमने क्या प्रूव करना है? आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया क्या है? दोनों का बराबर है। हमने दो लेनी है पैरेललोग्राम्स, तो हम दो का प्रूव करेंगे, तीन भी हो सकती हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे दो लेते हैं और बुक के मुताबिक हमारे पास क्या है? दो ही हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी स्टेटमेंट है, यानी हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रा करनी है। ठीक है, उनकी क्या हो? अल्टीट्यूड सेम हो और बेस भी क्या हो? उनकी दोनों की एक जैसी हो, बराबर हों। तो हमने प्रूव करना है उनका एरिया क्या है? बराबर है। तो पहला काम क्या करते हैं? हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, हमने क्या करना है? डायग्राम बनानी है। तो आपने क्या करना है? दो यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रा करनी है। कैसे करनी है? बिल्कुल ईजी मेथड है। आपने स्केल लेना है और स्केल से आपने एक लाइन के ऊपर, आपने पेपर की लाइन होगी आपकी, उसके ऊपर ही आपने एक लाइन लगानी है। आपने इसका जो डिस्टेंस जो है वो मुनासिब रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बेसिस हैं। तो पहले क्या करना है? दो बेसिस ही बनानी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर की लेता हूँ। एक बेस 3 सेंटीमीटर की आ गई। एक हमारे पास ये बेस आ गई 0 से लेकर 3 तक। उसके बाद दूसरी मैं लेता हूँ 4 से लेकर 7 तक। तो हमारी यहाँ पे आएगी 4 से लेकर 7 तक। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? दो बेसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो बेसिस आ चुकी हैं। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, चार चार के कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है? आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी है। तो आपने दो बेसिस ड्रा करने के बाद आपने इधर आना है, इस पॉइंट पे, स्टार्ट वाले पे, और इसको आपने यहाँ पे जो है तिरछा करके आपने क्या करना है? यहाँ पे इसको ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो है ये लाइन ऐसे जाएगी इस तरीके से, इस लाइन के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है? इस स्केल को यूज़ करना है दोबारा इसी डायरेक्शन में। आप देख लें यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास ये वाले हो, इस तरह वाली। तो हमारे पास क्या बनेगी? एक पैरेललोग्राम बनेगी। आपने यहाँ पे इसको रख के, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपने रखना है ताकि आपके पैरेललोग्राम जो है अच्छी दिखे। तो ये आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला देना है इस लाइन के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे जो है एक लाइन लगानी है इस तरीके से, इस एंगल से। तो उसके बाद आपने इसकी दो बनानी है लाइंस इस तरीके से। ये वाली एक हो गई और दूसरी आपने बिल्कुल इस तरीके से, इसी एंगल से आपने ये वाली इस तरीके से लगानी है। ठीक है, एंगल आपने चेंज नहीं करना, कोशिश करनी है एंगल आपका वही रहे ताकि आपकी पैरेललोग्राम्स जो है वो बिल्कुल एक जैसी नज़र आएँ। तो ये हमारे पास जो है दो बेसिस थी, हमने दो पैरेललोग्राम्स बना ली। अब क्या करना है? अब जो हमारी ये वाली नीचे वाली लाइन है, बेस लाइन, इसको आपने मैच कर देना है। ये हमारी एक ही स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, क्योंकि बेसिस इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन पे आनी चाहिए। डिफरेंट भी हो सकती हैं बट हमने प्रूव करना है, तो आपने इसको स्ट्रेट लाइन बना देना है। ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको भी आपने स्ट्रेट लाइन बनाना है इस तरीके से। ये आपने इसको, जो ऊपर वाली हमारी लाइन है ये वाली, जहाँ पे ये रुक रही हैं, इसको आपने एक लाइन जो है मिला के बना देनी है। तो ये हमारे पास दो पूरी हो चुकी हैं पैरेललोग्राम्स, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इनको आपने नाम देने हैं। इसको आपने बुक के मुताबिक ए का नाम दिया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी है और ये हमारे पास क्या है? डी है। ए बी सी डी, ये हमारे पास एक फर्स्ट होगी पैरेललोग्राम। और दूसरी कौन सी हमारी? वो है हमारे पास ई एफ जी एच। उसको आपने यहाँ पे देना है ई का नाम, यहाँ पे आपने ई का नाम देना है इस पॉइंट को। इसको आपने एफ का नाम देना है और इसको जी का और इसको एच का। तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ जी एच दो पैरेललोग्राम्स जो है पूरी हो चुकी हैं। ठीक है,
अब क्या करना है, आप चाहें तो इनको शेड भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमारे पास ये वाले दो पैरेललोग्राम्स हैं। मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास जो है दो पैरेललोग्राम्स ड्रा हो चुकी हैं। इनके जो बेसिस हैं वो BC और FG आपस में क्या है, इक्वल हैं। हमने ये 3-3 सेंटीमीटर की ली थी, इसको आपने याद रखना है। ये हमारे पास BC और FG आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आप क्या लिखना है, आपने इसकी नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है गिवन में क्या हमारे पास गिवन में क्या था, उसने कहा था दो पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी बेस सेम है। तो आपने क्या कहा, पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH जो आपने यहाँ पे अभी ड्रा की हैं उनको आपने नाम दे दिए आर ऑन इक्वल बेसिस। उनकी बेसिस क्या है, इक्वल है, बट बेसिस यहाँ पे S लिखना है आपने। इक्वल बेस लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही बेस पे हैं, जिस तरह फर्स्ट थ्योरम में थी। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल बेसिस। कौन सी बेसिस हमारे पास है, एक BC और एक क्या है, FG है। तो ये हमारे पास बेस आ गई BC और ये वाली कौन सी हमारे पास, FG है। उसके बाद क्या कहता है, हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड, मतलब ये क्या है, इनकी हाइट जो है ये वाली ये बराबर है, ये वाली हाइट ये वाली, इसका मतलब ये जो है एक ही पैरेलल लाइन के नीचे बन रही हैं। ठीक है, ये वाली पैरेलल लाइंस के नीचे बन रही हैं, इसका मतलब इनकी हाइट जो है वो बराबर है, इसका मतलब ये एक ही पैरेलल लाइन के नीचे आ रही हैं। तो ये हमारे पास गिवन हो गया। उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपने, टू प्रूफ में आपने लिखना है, आपने इसका एरिया और इसका एरिया बराबर शो करना है। तो क्या लिखना है आपने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। ओके हो गया, ये आपका टू प्रूफ में आ गया। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि आपने डायग्राम जो है कैसे बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है। तो आपने जो पैरेललोग्राम्स बनाई थी अभी उनको लिखना है आपने, प्लेस द पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH सो दैट देयर इक्वल बेसिस BCFG आर इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, BCFG। कि आपने इस तरीके से दो पैरेललोग्राम्स बनाई हैं, ठीक है, ABCD EFGH कि उनकी जो बेसिस हैं BCFG वो इक्वल हैं, और दूसरा क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, सेम स्ट्रेट लाइन से बन रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, ये लाइन बन रही है BCFG। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हमने इस तरीके से बनाया इसको कि हमारी जो बेसिस हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रही हैं, BCFG। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने एक और काम करना है, कौन सा, आपने ज्वाइन करना है, किसको, ज्वाइन BE एंड CH। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले B को E से ज्वाइन करते हैं, ये आपने याद रखना है, क्योंकि हमने जो इसको प्रूव करना है वो हम इसको सिंपल तरीके से इस तरह नहीं कर सकते, हमने इसकी एक और पैरेललोग्राम जहाँ पे ड्रा करनी है उससे हमने प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से जो है इसको आपने कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने इसको अलग से ड्रा किया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक और जो है लाइन बन जाएगी BE वाली। उसके बाद आपने क्या मिलाना है, CH को मिलाना है। तो यहाँ पे आपने C पे रखना है पेंसिल को, और H को आपस में, C और H को आपस में ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। ठीक है, आप एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दो कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे हमारे पास एक और जो है पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, EBCH, हमारे पास ये हमने क्या करना है, इसको शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने आखिर पे लिख देना है ज्वाइन BE, मतलब BE लाइन सेगमेंट बनाएं, और CH यानी CH भी एक लाइन बनाएं। तो ये हमारे पास जो है इसके पहले 4 मेन पॉइंट्स, डायग्राम, गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके मेन टास्क की तरफ जो हमारा प्रूफ है। तो हमारे पास प्रूफ में क्या होता है, टेबल होता है एक, एज यूजुअल स्टेटमेंट्स एंड रीजंस का, एक तरफ स्टेटमेंट आती हैं, अगली तरफ रीजंस होती हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले की तरह मैं आपको बता दूं कि हमने इसको कैसे करना है। अगर आपको इसकी समझ हो कि हमने इसको किस तरीके से बराबर शो करना है इनका एरिया, तो आप इजीली उसको याद भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखना है यहाँ पे हमारा मेन टास्क क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का एरिया यानी ABCD और EFGH पैरेललोग्राम्स का एरिया बराबर शो करने के लिए हमने क्या बनाई, एक और पैरेललोग्राम बनाई। ठीक है, इस तरीके से हमने दो लाइन्स लगा ली। तो अब क्या करना है हमने, अभी तक हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि हमारे पास जो EBCH है ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है। पहला काम क्या करना है, हमने इसको, इस वाली जो हमारे पास ये शेप बन रही है ये वाली, इसको पैरेललोग्राम साबित करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने इसका और इसका नंबर 1 वाली का एरिया बराबर कंपेयर करना है, और उसके बाद इसका और इसका आपस में, जो ये वाली है EFGH, इसको आपस में बराबर रखना है। तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर कोई भी 4 साइडों वाली शेप हो इस तरीके से, वो पैरेललोग्राम बन सकती है, तब बन सकती है जब एक तो उसके जो एंगल हैं वो 90 के ना हो, 90 से बड़े या छोटे हों। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हों, एक तो बराबर हों, दूसरा क्या हों, पैरेलल हों। ठीक है, पैरेलल मतलब एक ही लाइन में हो, एक डायरेक्शन में हो,
और बराबर मतलब उनकी लेंथ क्या हो, बराबर हो। ओके हो गया, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, यानी ये वाला एक पेयर और ये वाला एक पेयर। हमने क्या करना है, ये वाले पेयर दोनों बराबर रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, क्या लिखा हुआ है, गिवन पैरेललोग्राम्स। ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का तरीका है, दो लाइन्स लगा के आगे GM लिख दें। यहाँ पे दो हैं तो आगे S लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स बिकॉज देयर अल्टीट्यूड आर इक्वल। उनकी हाइट बराबर हैं। तो हमारे पास जो ABCD और EFGH हैं ये आपस में क्या है, इनका जो हाइट है वो सेम है, तो सेम पैरेलल लाइन के दरमियान होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पैरेलल लाइंस वाला इशू था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या करें, इनको बराबर शो करना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आगे, हेंस ADEH इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ADEH जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, BCFG के पैरेलल भी है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम से बन रही है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ये वाली लाइन है ADEH स्ट्रेट लाइन है और क्या है, BC के पैरेलल है, यानी इस लाइन के पैरेलल है। ओके हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने जो बेसिस आपने ड्रा की थी, कौन सी, हमारे पास एक बेस BC है और दूसरी क्या है FG, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हमने असल में इसको और इसको बराबर साबित करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम BC को बराबर रखेंगे, किसके बराबर, FG के बराबर रखेंगे, और FG को बराबर रखेंगे EH के, तो तब ये जाके बराबर हो जाएंगी। तो आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ FG। ये हमारे पास गिवन है, हमने स्टार्ट में लिखा था इसको। अब FG किसके बराबर है, वो EH के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं FG किसके बराबर है, EH के बराबर है। अगर रीजन में यही लिखा हुआ है, EFGH इज ए पैरेललोग्राम। ओके हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर ये वाली पहली साइड दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली तीसरी के बराबर है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यही आपने लिखनी है। सो रिजल्ट निकाला हमने, नो मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ EH। ये हमारे पास BC किसके बराबर है, EH के बराबर है। एंड दे आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल भी हैं। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया था ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। हमारी जो पहली साइड है ये वाली अपोजिट, ये तो हमारे पास बराबर भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। अब हमने कौन सी करनी है, ये वाली BE और CH। ये यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हों, ठीक है, वो आपस में बराबर हैं और पैरेलल हैं, उनके अगर आप कोने को मिला दें, ठीक है, जो कोने उनके आपस में मिला दें स्ट्रेट लाइन से, तो जो लाइंस मिलने वाली हैं ये कौन सी होंगी, ये भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी और क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक हो गया। अगर आपने ये प्रूव कर ली हैं तो ये भी ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगी। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर BE एंड CH आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो BE लाइन है ये वाली और CH ये बोथ इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो ये हमारे पास इसकी ये वाली साइड और ये वाली पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो EBCH है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो क्या लिखना है आपने, हेंस EBCH इज ए पैरेललोग्राम। तो यही हमने पहला टास्क करना था, ये हमारा पहला काम है कि हमने शो करना है कि हमारे पास जो EBCH है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये आपने साबित कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, तो आगे हमारा काम इजी रह गया है। अब आपने इसकी रीज़न लिखनी है। रीज़न क्या है, वही मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, एक क्वाड्रिलेटरल विद टू अपोजिट साइड्स कंग्रुएंट एंड पैरेलल, कि एक ऐसी शेप हो चार साइडों वाली, चार कोनों वाली, जिसकी जो अपोजिट साइड है वो बराबर हों, कंग्रुएंट हों और क्या हों, पैरेलल हों। तो हमने बराबर भी साबित कर लिए है, पैरेलल तो पहले थी हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गई, EBCH क्या हो गई, एक पैरेललोग्राम हो गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इनके एरियाज कंपेयर करने हैं। कैसे कंपेयर करने हैं, हमारे पास जो पहली पैरेललोग्राम है वो कौन सी है, ABCD है, इसकी बेस क्या है, BC है। और जो दूसरी हमारी ये वाली है EBCH, इसकी बेस भी क्या है, BC है। तो जब बेस सेम है इनकी, तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी, बराबर होंगी, और इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया था कि अगर सेम बेस हो, उस पर हमारे जितनी पैरेललोग्राम हो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और इसकी रीज़न क्या है, बीइंग ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC मतलब उनके बेस एक जैसी है,
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका एरिया भी क्या है, बराबर है। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर सेम बेस हो तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती हैं वो क्या होती हैं, उनका एरिया बराबर होता है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। कौन सी हमारी EFGH, और यहाँ पे क्या है EBCH। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसकी बेस हमारे पास एक EH है और FG है, और इसकी कौन सी है, BC है और EH है। अगर आप EH को देखें तो वो इसकी बेस भी है इस वाली की, EFGH वाली की, और EBCH वाले की बेस है, लाइन है, ठीक है। तो बेस तो सेम हो गई फिर, यानी सेम बेस है, और पैरेलल भी सेम है, यानी हाइट भी इनकी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ EBCH एंड एरिया ऑफ EFGH ये भी क्या आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, पहले थ्योरम की तरह इनकी बेस सेम है, हाइट भी सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनके एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारे पास क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कि EBCH का और EFGH का एरिया भी आपस में क्या है, बराबर है। रीजन वही लिखनी है आपने, बिल्कुल सेम, बट यहाँ पे नाम चेंज होगा बेस का। बीइंग ऑन द सेम बेस EH, अब बेस कौन सी है यहाँ पे हमारे पास, EH, यानी इसकी भी EH है और इसकी भी EH बेस है, ठीक है। इधर क्या था, इसकी बेस BC थी और इसकी भी क्या थी, BC थी। यहाँ पे हमारे पास EH बेस है, तो क्या लिखेंगे आप, बीइंग ऑन द सेम बेस EH एंड द बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये वही बात आ गई, पैरेलल लाइन सेम है इनकी, तो हमारे पास इनके एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। अब पहली पैरेललोग्राम का एरिया दूसरी के बराबर है, दूसरी का तीसरी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली का तीसरी के बराबर है, ठीक है। ये तो बराबर हो गई, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। हमने इसको बराबर प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे आप, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये वाली इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH ये वाले। ये दोनों हमने मिला लिया, इनको बराबर कर लिया, तो इसके रीज़न क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम EFGH इनका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। क्या करना है हमने, सिंपल टास्क, दो बेस बनानी है, उसके बाद दो डायग्राम बन जाएंगे पैरेललोग्राम की इस तरीके से। फिर हमने उनके दरमियान एक और जो है पैरेललोग्राम बनानी है, और क्या करना है हमने, इसको EBCH को पैरेललोग्राम साबित करना है। जब ये हो जाएगी उसके बाद आपने इसका और इसका एरिया कंपेयर करना है, और इसका एरिया बराबर होंगे आपस में। तो लास्ट पे क्या होगा हमारे पास, इसका ABCD का और EFGH का एरिया भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा मेन टास्क है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका थ्योरम नंबर 3 प्रूव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।